प्रातः क्लास चल रहा था 5/1/1968। शुक्रवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी बनियन ट्री की, जिसको वटवृक्ष कहा जाता है, बड़ा का झाड़ कहा जाता है। बड़ा है ना सबसे, तो बड़ा नाम रख दिया है, परंतु उसका फाउंडेशन खत्म हो गया है। कौन है फाउंडेशन? है सड़ गया। अरे बताओ भाई, ये एक अक्षर लिखो। बाकी जो दूसरे ब्रह्मा सड़ गया, प्रजापिता सड़ गया, वो जड़ है प्रजापिता। वाह भाई, अरे जड़ को तो आधार बताया ना, जिसका आधार लिया जाए उसे आधार जड़ कहते हैं। हाँ भाई, हिसाब में जगदम्बा है। सड़ गया, सड़ान किस बात से आती है? अरे प्योर दूध है, वो ज्यादा टाइम रखा रहेगा तो उसमें थोड़ा पानी डाल दो तो ज्यादा टाइम रखा रहेगा, या दूसरी चीजें डाल दो, है ज्यादा टाइम रखा रहेगा। नहीं, क्या होगा? सड़ने लगेगा। ऐसे ही है, ये विचार का दोष जो है वो सड़ा देता है। फिर भी है तो रुद्रमाला की आत्मा है। अविनाशी आत्माओं के बीच में सूर्यवंशी आत्मा है ना, तो भले लास्ट वर्ण का भी है तो भी शिव सुप्रीम सोल जो निराकार हेवनली गॉड फादर है, हेवन का रास्ता बताने वाला है, उसके उतना ही नजदीक है जितना राइटियस माँ का है। रुद्रमाला के जो 2-3 मण के ऊपर दिखाए जाते हैं, उनमें एक प्रजापिता और एक जगदम्बा और दूसरा तीसरा कोई मण का है जो शिव बाबा के नजदीक है, शिव के नजदीक है। पता ही नहीं है। लक्ष्मी नजदीक है, वाह भाई। और चंद्रवंशी कैसे नजदीक हो जाएंगे? रुद्रमाला की बात हो रही है। लक्ष्मी चंद्रवंश विजयमाला से है या रुद्रमाला से है ना? फिर बताओ तीनों आत्माओं बताओ क्या कौन कौन है? बिगाड़ते हैं, लिखते हैं। अरे बा है योगिनी माता। देखो, जब जगन्नाथ को दिखाते हैं ना, तो उनके साथ है टोटल कितनी आत्माएं हुई? 3 आत्माएं हुई ना, जगन्नाथ और वो जो नीलांबर कहा जाता है क्या कहा जाता है? जिसने नीलांबर धारण किया, माने ब्रह्मा या ब्रह्मा कहो या बड़ी अम्मा जगदम्बा कहो, और तीसरी सुभद्रा है। तो सुभद्रा कौन है? बहन है ना। हाँ, तो एक तरफ है बहन कहो, बेटी कहो, कुछ भी कहो, है। दूसरी तरफ है माता है, जगत पिता और जगदम्बा और
बहन या बेटी। तो फाउंडेशन किसका खत्म हुआ तीनों में? कौन सी जड़ सड़ गई है? जगदम्बा रूपी जड़ सड़ गई। फिर भी भले सड़ गई, फिर भी उसमें अंदर अंदर ज्ञान है कुछ कि नहीं? बेसिक ज्ञान, एडवांस ज्ञान कुछ भी थोड़ा बहुत है कि नहीं? ज्ञान जल की नमी है या नहीं है? तो जमीन की गहराई में जहां कहीं बुद्धि के अंदर ज्ञान जल की गहराई में है, तो वो जड़ होगी या नहीं होगी? जैसे दुनिया में दूध वाले वृक्ष होते हैं, है ना, तो उनकी जो जड़ें हैं उनमें ये खासियत होती है कि उनकी जड़ों की जो जड़ें भी तो लकड़ी है ना, तो उनकी लकड़ी का जो कुआं खोदा जाता है ना, कुएं का जो दीवार बनाई जाती है गोल गोल, तो उसमें जो नीचे डालते हैं फाउंडेशन, वो उसी लकड़ी की डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी है फिर भी सड़ती नहीं है। क्या? सबसे जास्ती उसमें वो फिर भी ताकत रहती। कैसे नहीं सड़ती? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मुझे याद करो तो क्या निराकार को याद करो? सिर्फ निराकार नहीं, निराकार में, साकार में निराकार को याद करो। तो वो उस निराकारी स्टेज में तो ब्रह्मा को याद करेगी कि बाप को याद करेगी? ब्रह्मा उसका बच्चा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बच्चा है कि नहीं? जगदम्बा पृथ्वी माता का, धरणी माता का नहीं? तो अम्मा अपने बच्चे से ज्यादा लगाव लगाती है या अंत तक पति से ही लगाव लगाती है? इस दुनिया में क्या होता है? बच्चे में लगाव लग जाता है ना। तो ऐसे ही है वो जगदम्बा, जो शिव का संपूर्ण रूप निराकारी स्टेज वाला रूप है जगत पिता का, उसको नहीं याद करती है। किसे याद करती है? उसके साकार रूप को याद करती है, दैहिक रूप को याद करती है, या निराकारी आत्मा को याद करती है? किसको याद करती है? देह को याद करती है। अब वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में जो भी कन्याएं होती हैं, उनका जो पहला छाप पड़ती है, उसको वो जीवन में कभी भूल नहीं पाते। तो बताया एक देह है और एक आत्मा। आत्मा को कहेंगे शिव की कैसी शक्ति? पराशक्ति, परे ते परे रहने वाली। और है और फिर अपराशक्ति, वो परे ते परे नहीं है लेकिन शक्ति तो है। तो बताया वो देह है जिससे ये 5 तत्वों का संघात कहा जाता है देह को। देह में 5 तत्व है ना, जिनसे ये देह बनती है। तो वो अपराशक्ति है। तो बाकी जो फाउंडेशन है दूसरे दूसरे धर्मों के, वो उनमें कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? है ज्ञान के हिसाब से होगा ना। बेसिक ज्ञान भी कम उठाएंगे और एडवांस ज्ञान भी कम उठाएंगे। तो इस दुनिया में अभी देखा जाता है, तमो प्रधान दुनिया में, कि जो दूसरे धर्म हैं जिनमें उतनी गहराई का ज्ञान नहीं है जितना आदि सनातन देवी देवता धर्म के फाउंडेशन में ज्ञान है। वो ज्ञान उनमें न होने की वजह से वो फिर नीचे नीचे धर्म हो जाते हैं। कैसे बनते हैं? उन ब्राह्मणों से बनते हैं जो कमकुरी के ब्राह्मण। तो बताया वो देखो बड़े हो गए। क्यों?
उनमें तामस तत्व बड़ा होता है, राजसी तत्व बड़ा हो जाता है, या थोड़ा होता है? थोड़ा होता है? अरे ज्यादा होता है। और सात्विकता जो है, जो बाप के जास्ती नजदीक हैं, उनमें जास्ती होती है। तो शिव बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप दोनों मिलकर के एक व्यक्तित्व हुए ना, तो उसके नजदीक जगदम्बा है, या दूसरे धर्मों की आधार मूर्त आत्माएं, जिनको कहेंगे सेकंड लक्ष्मी है, थर्ड लक्ष्मी, फोर्थ लक्ष्मी। सतयुग में एक पीढ़ी नारायणों की होगी, लक्ष्मी नारायणों की, कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियां होंगी। एक ही जन्म होगा सतयुग में? नहीं, सतयुग में भी 8 जन्म होते हैं। तो वो 8 जन्म में जो 8 नारायण होते हैं, वही आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तो वो कम कलाओं के नारायण बनते हैं। और उनकी नारायणी भी है, वो भी, उनमें भी को कमजोरी होगी कि नहीं? कि 16 कला संपूर्ण होंगे? 16 कला संपूर्ण तो हो ही नहीं सकते। तो बताया जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, या जिनमें कम कलाएं हैं वो तेजी से नीचे गिरेंगे? ज्यादा तेजी से नीचे कौन गिरेगा? जिसमें सात्विक तत्व कम है और रजोगुण तमोगुण जास्ती है। तो द्वापर युग शुरू होता है द्वैतवादी, और वो आत्माएं नीचे आती हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं, और वो उन्हीं कम कला के नारायण और नारायणियों का आधार लेते हैं। तो उनमें तामसी तत्व और राजसी तत्व ज्यादा होगा या कम होगा? जास्ती होता है, इसलिए वो बड़े झाड़ हो गए। और देवी देवता सनातन धर्म और सात्विक जो है, सात्विकता, वो क्षीण हो जाती है। तो बताया ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये द्वैतवादी द्वापर युग में, रजो प्रधान युग में और कलयुग में, तमो प्रधान युग में आकर के क्षीण हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है। बहुत ढूंढने पर ऐसे परिवार मिलेंगे जिन परिवारों में है एक की धर्म सत्ता, एक की राज्य सत्ता, एक का मत, एक का ही कुल चलता है, एक का खून होगा सबके अंदर कि कोई दूसरा होगा? एक का ही खून होगा पूरे परिवार में। तो बताया कि जैसे जैसे ये सृष्टि जो है वो 3 गुणों से पसार होने का इसका गुण है। क्या? पहले सत्व प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान, ये तो बनती ही है। तो जगदम्बा में भी वो गुण होगा कि नहीं, या परा प्रकृति में? हाँ, क्या होगा कि वो सत्व प्रधान भी बनती है, और क्या बनती? तमो प्रधान भी बनती है, रजो प्रधान भी बनती है। तो बताया ये जो ज्ञान लोप हो गया ना द्वापर कलयुग में, तो देवी देवता सनातन धर्म भी लोप हो गया। तो यहां तो क्या होता है देवी देवता सनातन धर्म में है, यहाँ की जो आत्माएं हैं सनातन धर्म की, पुराने उनमें भगवान आकर के पढ़ाते हैं। क्या वो कोई दूसरों की बातें सुनते हैं क्या? नहीं, उनके अंदर तो क्या गुण है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, होंगे 2 नंबरवार कि एक जैसे होंगे? नंबरवार ही होंगे ना। नंबरवार का मतलब यह है कुछ न कुछ दूसरे धर्मों का कुछ न कुछ असर तो, कवर तो चढ़ता ही है, छिलका चढ़ता है। तो कोई के ऊपर ज्यादा छिलका चढ़ता है, कोई के ऊपर कम। अब वो छिलका है, मान लो दाल है, कोई मूंग है, अरहर है, उड़द है,
या कोई भी अनाज का छिलका है उसको जल में डालेंगे, ज्ञान जल में, तो क्या होगा? है वो भीग जाएगा ना, भीग जाएगा तो सड़ेगा और सड़ के खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये बीज रूप जो आत्माएं है ना, इनका कोई का छिलका जल्दी सड़ जाता है, निकल जाता है, और कोई का छिलका बहुत देर से निकलता है। जैसे इमली का बीज है, कभी भिगोया है? जल्दी भीगता है कि देर में भीगता है? अरे 3-4 दिन लगातार भिगोते रहो, तब कहीं जाकर के वो सड़ता है छिलका, है ना। तो बताया इतना मजबूत छिलका है। तो उसमें गुण क्या है? जिसका छिलका ज्यादा मजबूत होता है उसमें क्या गुण होता है? अरे इमली में कोई खास गुण होता है कि नहीं? इमली में गुण होगा तो इमली के बीज में नहीं होगा। बीज में भी तो क्या गुण है इमली में? भूख बहुत लगाती है। किसी को अगर भूख कम लगती हो ना तो क्या करे? वो इमली के जो फल होते हैं ना पके हुए, उनको खूब खाए चटनी बना बना के, तो उसकी खूब भूख बढ़ जाएगी। कौन सी भूख? अरे भूख लगना देह के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? ये भूख प्यास जब तक लग रही है तब तक समझो देह के अंदर दुश्मन घुसा हुआ है, और जितनी ज्यादा भूख प्यास लगेगी उतना नींद आएगी कि नहीं? कुंभकर्ण बनेगा कि नहीं? अज्ञान नींद में ज्यादा सोएगा ना, ज्यादा सोएगा। तो भूख अच्छी चीज है या खराब चीज हुई? खराब चीज हो गई। तो बताया ये देह की जो भूख है वो क्या करेगी? काम विकार की भी भूख बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? काम विकार की भी भूख बढ़ाती है। तो बताया अभी तो भगवान आकर के पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वो पीना ज्यादा सिखाते हैं। उनके पास पीने की चीज ज्यादा है या खिलाने की चीज ज्यादा है? शिव बाप के पास क्या है? पेय पदार्थ ज्यादा है या खाने की चीज ज्यादा है? पीना की चीज ज्यादा है। क्या नाम है उसका? अकूट ज्ञान जल का भंडारी है। तो क्या बनाता है? जब आता है तो जो बहुत भोजन खाने वाले हैं ना, भोजन सामने आ जाएगा तो अगर बढ़िया हुआ तो सारा ही खा जाएंगे, चाहे पेट आसमान में पहुंच जाए तो भी खाते ही रहेंगे। ऐसे बच्चों से मालूम बाबा ने क्या कहा? क्या कहा याद है? नहीं, बाबा ने कहा तेरा पेट तो भरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाता रहता है तो देर में पचेगा या जल्दी पचेगा? देर में पचेगा ना। तो ऐसे ही है ये शिव बाप ज्ञान जल का अखूट भंडार है। तो उसको क्या चाहिए? कोई शादी करते हैं, संगी साथी बनाते हैं तो एंटीसेक्स को बनाते हैं या समान सेक्स को बनाते हैं? एंटीसेक्स होना चाहिए ना। तो शिव बाबा को क्या चाहिए? जल का भंडारी चाहिए? नहीं। गंगा जल में प्रवेश करें? नहीं, कोई नदी में प्रवेश नहीं करेंगे। किस में आएंगे? गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, इनमें प्रवेश नहीं कर सकते। किस में प्रवेश करेंगे? उसी में प्रवेश करते हैं जिसको बहुत भूख लगती हो। क्या? कितनी भूख? कितना भोजन करता है? एक तो होता है हद के पेट का भोजन और एक होता है बेहद पेट बुद्धि का भोजन है।
भोजन खाने से तृप्ति आती है कि नहीं, और ताकत आती है कि नहीं? ताकत भी आती है अनाज भोजन खाने से, और तृप्ति भी आती है। शांति आती है कि नहीं? क्या शांति रहती है? हाँ, जब नहीं मिलेगा आखिरी जन्म में तो शांतनु नाम पड़ जाता है। नु माने नो, शांत माने शांति, नो शांति एट ऑल। क्या 40, 42, 45 साल का भी हो जाएगा ना तो उसको शांति रहेगी कुमार जीवन में? हाँ हाँ, कुमार जीवन में उसको शांति रहने वाली नहीं। कुमार तो जल्दी समझेंगे कि नहीं इस बात को? हाँ, जल्दी समझ सकते। कुमारियों की बुद्धि में भले ना आए। तो बताया कि शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, जो अकूट ज्ञान जल का भंडार है, तो किसको चुनते हैं? हाँ, उसी आत्मा को चुनते हैं। नहीं, परम ब्रह्म को चुनते नहीं है। परम ब्रह्म को तो आकर के बनाते हैं, मुझे परम ब्रह्म चाहिए। जब परम ब्रह्म बनेगा तभी उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो ही नहीं सकता। तो आते किसमें, किसका आधार लेते हैं? पुरुष तन का, जो भोगी होता है, भूख वाला, उसके तन का आधार लेते हैं, या बहुत ज्ञान जल पीता है उसके तन का आधार लेते हैं? हाँ? नदियों का आधार लेते हैं या ऊंचते ऊंच पहाड़ की चोटी का आधार लेते हैं? ऊंचते ऊंच चोटी पहाड़ की आधार लेते हैं। तो बताया जिसको बहुत भूख लगती है, काय की भूख है? अरे भूख होती है ना, एक तो स्थूल पेट की भूख होती है और एक बुद्धि रूपी पेट की भूख होती है। तृप्ति हो जाए तो दोनों तरह की भूख शांत होती है, तो तृप्त कहा जाता ही नहीं। हाँ, कि भाई आत्मा तृप्त हो गई, तृप्त हो गई। तो भगवान आकर के फिर किसको पढ़ाते हैं? जिसको बहुत भूख लगती है। क्या दोनों तरह की कि एक तरह की? जैसे निजाम बादशाह था, पुरानों की बात छोड़ दो, ये निजाम बादशाह तो अभी 100-200 साल पहले हुआ, 2-4 साल है, नजदीक हुआ ना। तो कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। तो बहुत खाता होगा कि नहीं है? जो उसके स्थूल पेट है वो भी भूख ज्यादा, और जो बेहद का बुद्धि रूपी पेट है तृप्त करने के लिए, उसकी भी भूख ज्यादा। दोनों तरह की भूख ज्यादा होती है कि एक तरह की है? दोनों तरह की भूख ज्यादा होती है। तो भगवान ऐसे ही भूखड़ा को पसंद करता है क्या? लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि आखिरी जन्म में जाकर के ऐसा जन्म मिलता है? किस दिन जन्म मिलता होगा? है? उस दिन जन्म मिलेगा जिस दिन न कुछ खाने को मिलता है भक्ति मार्ग में और न कुछ पीने को मिलता है। क्योंकि बहुत खाएगा तो जो बहुत खाया हुआ है पचेगा कैसे? थोड़ा बहुत तो घूंट तो 2-4 घूंट पानी पिएगा तभी तो पचेगा, कि बिना पानी के पच जाएगा? हाँ, तो किस दिन पैदा होता है पता है? ऐसे में आता है आखिरी जन्म में जाकर के। वो निर्जला जो एकादशी मनाई जाती है भारतवर्ष में, जहां पानी भी नहीं पिया जाता, भोजन खाने की तो दूर की बात, भोजन भी नहीं तो पानी भी नहीं, निर्जला। उसको कहते हैं कौन सी एकादशी? हाँ, नहीं पता क्या? उसकी एकादशी का खास नाम है। क्या नाम है? भीमसेनी एकादशी। उसकी क्या खासियत थी भीमसेन की? शास्त्रों में क्या दिखाया है? हाँ, बहुत खाता था। अब लोगों ने समझ लिया कि द्रौपदी जो है वो उसको चावल बहुत खिलाती होगी,
दाल चावल भाई बहुत खाता होगा। हाँ, आधा में जाम आधा में रैयत, ऐसे बताई दिया कि जो इतना खाता था कि आधा में सारे पांडव और आधा भोजन खुद खा। तो वो पेटू ब्राह्मणों ने, शास्त्र किसने लिखे? ब्राह्मणों ने लिखे या शूद्रों ने लिखे? ब्राह्मण। तो वो ऋषि मुनि जो पेटू ब्राह्मण होते थे, उन्होंने पेट की बात समझ ली कि जो भीमसेन था वो क्या खाता था, है? हाँ, वो पेट का भोजन, स्थूल पेट का बहुत खाता। अब है बात कौन सी है? जब बाप आते हैं तो किस तन में आते हैं? उस तन में आते हैं जो बुद्ध रूपी पेट का भी बहुत भोजन, बहुत तृप्ति चाहिए। कितनी रानियां चाहिए? निजाम बादशाह की तरह 500 में काम चल जाएगा? हाँ, ओम मंडली में आदि में 300-400 रानियां। हाँ, ऐसे अमेरिका के अखबार में निकला ना कि भाई कलकत्ते में एक ऐसा जौहरी है जो कहता है मुझे 16,000 चाहिए, 300-400 मिल गई। तो 300-400 रानियों से उसका काम पूरा हो जाएगा? है? नहीं हो सकता। तो भाई वो दुनिया चलेगी? 300-400 रानियों वाली दुनिया तो बिगाड़ देगा भाई, हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो फिर कौन सी दुनिया बनता है? फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वाली दुनिया चलती है। फिर उसमें क्या होता है? उसका आखिरी अंजाम मालूम है क्या होता है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का है आखिरी अंजाम ये होता है कि उसमें से वो निकलता है जिसकी प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? शिव बाप। वो आता नहीं था ब्रह्मा के तन में, मुरली नहीं सुनाता था? सुनाता था, तो वो तो प्रत्यक्ष हो ही रहा था। तो कौन से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष की बात है? एक अक्षर नहीं लिखेंगे, इशारेबाजी करते रहेंगे। एक अक्षर लिख दो, मनुष्य सृष्टि, प्रजापिता, आदम। तो वो उसका आखिरी अंजाम है प्रजापिता। वो प्रजापिता वाली जो आत्मा है, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में है जो उसको प्राप्ति होती है, तो कितनी रानियों को हो जाएगी? कितनी रानियों की प्राप्ति? अरे वहां 300-400 ओम मंडली में, और यहां 300-400 का चौगुना कर दो। 4 चौगु 1600, 1500, 1600 रानियां मिल जाएंगी। अच्छा, तो भूख तृप्ति हो जाएगी? 1600 में नहीं काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसे तो कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। तो बताया ये इतना भी पूर्ति नहीं है। उसके लिए फिर तीसरी दुनिया जो रची गई, कौन सी तीसरी दुनिया है? एडवांस पार्टी कहो, रुद्रमाला कहो, बीज रूप आत्माओं की दुनिया कहो। जो बाहर की दुनिया है उसमें भी 3 दुनिया मानी जाती है नहीं? कौन कौन सी 3 दुनिया मालूम? हाँ, एक दुनिया तो होने की है जो पूंजीवादी है? एक दुनिया होने की है जो समाजवादी राष्ट्र है कि नहीं? और तीसरी दुनिया, पूंजीवादी राष्ट्रों का मुखिया है अमेरिका। सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास है? अमेरिका। और समाजवादी राष्ट्र कौन सा है? हाँ, तीसरी दुनिया तो न्यूट्रल है, लेकिन दूसरी दुनिया जो समाजवादी है वो कौन? रसिया। हाँ, तो ये 3 दुनिया बाहर की दुनिया में भी है। ऐसे ही बाप भी आकर के 3 दुनियाओं की रचना करता है। पहली दुनिया में काम नहीं चला, काम पूर्ति, भूख पूरी नहीं होती है बच्चे की, तो दूसरी दुनिया चाहिए। दूसरी दुनिया में भी भूख पूरी नहीं होती, तो फिर तीसरी दुनिया चाहिए। और तीसरी दुनिया में भी भूख पूरी होने वाली है नहीं होती, तो फिर
तीसरी दुनिया का भी विनाश। फिर शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मा ने 3 दुनिया का विनाश कर दिया और फिर चौथी दुनिया संपन्न बन गई। तो ये भगवान आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं गीता ज्ञान की, है तो सदगति करते हैं। तो 4 अवस्थाएं हो गई, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तामसी दुनिया में जनसंख्या बढ़ी जाएगी या कम होगी? बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है। तो दुनिया को कंट्रोल करने वाले राजाएं ही कंट्रोल करते हैं या प्रजा प्रजा के ऊपर कंट्रोल करती है? मान लो आज की प्रजातंत्र सरकार है, तो प्रजातंत्र सरकार में भी देखा जाए तो देखा जाएगा कि राजघरानों के लोग ही ज्यादा प्रजातंत्र में घुसे हुए हैं या जो प्रजा के जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा घुसे हुए हैं। जैसे वहां देख लो राजस्थान में कौन सा परिवार है? सिंधिया। हाँ, और मध्य प्रदेश में कहीं भी देख लो, जो राज परिवार की जो आत्माएं थी ना, वो ही मुखिया बनती है जाकर के अंत में तामसी स्टेज में। कहने को तो यह है कि प्रजा से चुन के आए, लेकिन वास्तव में उनमें भी वही आत्माएं हैं जिन्होंने राजाई का अंतिम चरण की पढ़ाई पढ़ी, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ पाई। तो बताया भगवान आकर के जो गीता का ज्ञान पढ़ाते हैं वो कितने कैटेगरी के ब्राह्मण बनते हैं? पढ़ाते तो हैं सूर्यवंशी पढ़ाई, लेकिन 9 कैटेगरी की 9 कुरियों के ब्राह्मण बन जाते हैं। उन्हीं 9 कुरियों से फिर ये 9 धर्म पिताएं सृष्टि पर राज्य करते हैं। मालूम कौन कौन से धर्म पिताएं हैं? जिनको शास्त्रों में प्रजापति कहा गया। प्रजापति तो 10 हैं, लेकिन 10वां तो नास्तिक है। वो तो न भगवान को मानता है, न भगवान की दी हुई राजयोग को भी नास्तिक। नास्तिक मानेगा स्वर्ग को, मानेगा नरक को, मानेगा आत्मा परमात्मा, कुछ भी नहीं मानता। तो बताया उसको तो निकाल ही दो राजघराने की बात से। किसको रहने दो? जो राजाई लेते हैं, भले नीची किस्म की राजाई लेते हैं, तो वो आत्माएं भी किससे लेती है राजाई? उनका जो मुखिया है, सब धर्म वालों का कोई मुखिया तो होता है ना, तो उनको कहा जाता है प्रजापति कहो, प्रजापिता कहो। पहले पिता या पहले पति? पहले क्या होता है? शास्त्रों में तो प्रजापति लिख दिया, कहीं कहीं प्रजापिता लिखा है, लेकिन ज्यादातर तो प्रजापति मशहूर है। तो पहले होता क्या है? पिता होता है कि पति? पिता पहले होता है, बाद में पति बनता है ना। हाँ, तो बताया भगवान जो आकर के पढ़ाते हैं वो उन 10 धर्म पिताओं को, हाँ, वो भगवान के अकूट ज्ञान जल की भंडार की पढ़ाई नंबरवार मिलती है। निराकारी पढ़ाई है, निराकारी ज्ञान मिलता है उनको, या साकारी ज्ञान मिलता है? साकारी चीज मिलती है जिससे वो अपनी दुनिया बनाते हैं। क्या लेते हैं वो धर्म पिताएं? निराकार को मानने वाले हैं सारे धर्म पिताएं, या सिर्फ साकार को मानने वाले हैं? हाँ, सारे धर्म पिताएं निराकारवादी। और ये बात गीता में भी कही गई। निराकार को याद करना कठिन है या सहज है? कठिन है, लिखा हुआ है। अव्यक्तात् गतिर दुखम देहबद्धिरवाप्यते। जो देहधारी आत्माएं होती हैं ना, इनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। तो सबसे ज्यादा देह में बुद्धि धर्म पिताओं की धरी हुई होगी या उनके फॉलोअर्स की? है धर्म पिताओं की होगी ना। तो वो धर्म पिता है जिनकी बुद्धि देह में धरी है, तो नंबर 12
नंबरवार धर्म पिताएं हैं, तो वो 10 धर्म पिताएं जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, वो कठिन रास्ता पकड़ते हैं या सहज रास्ता पकड़ते हैं? पहले पहले तो कठिन रास्ता ही उनकी बुद्धि में बैठता है। क्या निराकार को याद करेंगे पहले या साकार को याद करेंगे? अरे साकार जल्दी पहचान में आ जाता है। शिव बाप आकर के इस सृष्टि पर जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, साकार में, आदम में, जो ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य सृष्टि का बाप है, कहते हैं ना बाबा आदम, सबसे पुराना हुआ ना, पुराना आदमी है, तो उसका परिचय देते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। तो वो आदम जो है वो सबसे जास्ती देहभानी होगा, देह अभिमान वाला होगा या कम होगा? है सबसे जास्ती ये अभिमानी, और देह अभिमान ज्यादा होगा तो काम विकार भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ज्यादा होंगे। तो बताया पढ़ाते तो सबको एक जैसी पढ़ाई है, लेकिन पढ़ता ज्यादा कौन है? अरे पढ़ाई देह की इंद्रियों से होगी या बिना इंद्रियों के हो जाएगी? पढ़ाई का पुरुषार्थ देह के द्वारा होगा या बिना देह के हो जाएगा, बिना इंद्रियों के हो जाएगा? देह के द्वारा होगा। तो बताया बाप ने कि तुम जो बच्चे हो, बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले, बीज रूप आत्माएं जो है, संसार की बीज रूप आत्माएं हैं, वो सारी बीज रूप आत्माएं अंत तक बाप से वर्षा लेती रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनमें देहभान ज्यादा होता है। तो अंत में जाकर के उनको पक्का निश्चय बैठता है या पहले बैठ जाता है? अंत में जाकर के है, जब सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो है निराकार को मान लेती हैं, साकार को जान लेती हैं, साकार में निराकार आया हुआ है ना, तो जब सबके लिए सहज हो जाता है, तब वो बीज रूप बाप की आत्माएं जो हैं, जिन्हें पितर कहा जाता है शास्त्रों में, हाँ, वो पितर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, अपने को पीछे रखेंगी या बच्चों को आगे करेंगी पुरुषार्थ में? चलो बच्चे तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। जो बाप होते हैं ऐसे बच्चों से क्यों कहते हैं? क्योंकि जानते हैं बाप में ज्यादा ताकत है, और लंबे लंबे डग बढ़ाएगा, फटाक से पहुंच जाएगा आगे। और बच्चे छोटी टांगों वाले हैं ना, हाँ, पांव उनके छोटे छोटे, तो धीरे धीरे चलेंगे ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे आगे चलो। माना और जो कमकुरी के धर्म पिताएं हैं, कम कला के धर्म पिताएं हैं, वो बच्चे हैं ना, किसके? आदम के, जो मनुष्य सृष्टि, अरे मनुष्य सृष्टि का बाप जो है ना, उसके बच्चे हैं ना। हाँ, तो मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे जो हैं, वो तो धीरे धीरे चलने वाले हैं, और बाप में से ज्यादा ताकत होती है, तो बाप उनको आगे कर देते हैं कि भाई पुरुषार्थ में तुम भले आगे आगे दौड़ो। दौड़ का हिसाब क्या है मालूम है? दौड़ में जो ताकतवर दौड़ने वाला होता है ना, और लंबी दौड़ होती है, तो क्या करता है? धीरे धीरे दौड़ता है। हाँ, जानता है क्यों? क्या चालाकी करता है कि भाई जब आखिरी दौड़ में पहुंचेंगे तो ये दूसरे तो थक जाएंगे, है, और हमको तो दम बनी रहेगी ना, हम धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो आखिरी में जाकर के एकदम हाई जंप लगाता है या तीखी दौड़ दौड़ता है और पटाख से निशान पे पहुंच जाता है। तो ऐसे ही है, वो प्रजापिता कहो, प्रजापति कहो, आदम कहो, है, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, एडम कहो, है ना। तो वो आत्मा, मनुष्य आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप बच्चों को आगे करता है पुरुषार्थ में, और खुद पीछे पीछे रहता है। तो वो गीता का भगवान आ करके पढ़ाते हैं उस मुकर्रर रथ में, तो सदगति करते हैं।
सदगति शरीर के द्वारा होती है कि बिना शरीर के सदगति? अरे सदगति माने देवताओं की गति, असुरों की राक्षसी गति थोड़ी ही कही जाती है। हाँ, उनकी तो दुर्गति है। तो बताया वो सदगति करने के लिए बाप साकार तन में ही आवेंगे या निराकार तन में आवेंगे? साकार तन। तो कैसे साकार तन में आते हैं? जो बहुत भीमसेन जैसा, हाँ, भोगी, कैसा? बहुत भोजन करने वाला या कम भोजन करने वाला? हाँ, ज्यादा भोजन करेगा तो राक्षसों की दुनिया में भी ज्यादा ताकत बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? है, नहीं बनी रहेगी। अच्छा, राक्षसों से टक्कर लेने में ताकत ज्यादा नहीं होती है जिसमें जो ज्यादा भोजन करेगा? तो नहीं। हाँ, राक्षसों के लिए राक्षसी ताकत चाहिए और देवताओं के लिए, देवताएं आत्मिक स्थिति वाले होते हैं तो उनको आत्मिक स्थिति की पावर चाहिए। तो वो आदम में जिस तन का मुकर्रर रथ का शिव बाप आधार लेते हैं, हेवनली गॉड फादर, उसकी ये शिफ्ट है कि निराकारी स्टेज भी सबसे ऊंची स्टेज पकड़ता है और साकारी स्थिति भी सबसे जास्ती अंतिम जन्म में पकड़ता है। तो बताया उसके द्वारा सदगति करते हैं। और है गीता मनुष्य की पढ़ाई हुई, पढ़ते पढ़ते दुर्गति हो जाती है। तो क्या निराकार बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं असली ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की? कोई देहधारी पढ़ाता है? देहधारी तो चाहे कोई भी हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी हो, या उनका बाप मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, आदम ही क्यों न हो, वो भी तो मनुष्य है ना, मन चंचल होता है ना, तो वो तो नहीं पढ़ा सकते है? पढ़ा सकते हैं? क्यों चंचल होता है? क्योंकि आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। क्या ज्यादा रानियां रखने की आदत है? बड़े से बड़े राजा हैं जिन्होंने ज्यादा राजयोग सीखा है, उन ज्यादा रानियां रखते हैं। द्वापर कलयुग में कम रखते हैं, ज्यादा रानियां रखते। तो 2 महीने क्वींस का पहाका बनेगा कि नहीं? नहीं बनता है? 2 महीने क्वींस का पहाका क्या है? बुद्धि रानियों में चंचल बनेगी कि एक रानी से अचल बनती है। हाँ, तो देवताएं होते हैं, हाँ, वो 21 जन्म लेते हुए भी एक आत्मा में उनका लगाव रहता है। और राक्षसों का दैत्य बन जाते हैं तो उनका एक में पूर्ति नहीं होती। हाँ, तो वो प्रेफरेंस देते हैं भ्रष्ट इंद्रियों को और देवताएं प्रेफरेंस देते हैं श्रेष्ठ इंद्रियों को। तो ये अंतर पड़ जाता है। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे दुर्गति है। उनके अंदर मन है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। और जिसमें मन है ही नहीं, जो सदा मन चैन में रहने वाला है, वो जो पढ़ाई पढ़ाएंगे तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाएंगे? है ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसमें सदगति सदगति दुर्गति का नाम। अगर कोई पढ़ाई पढ़े ठीक से तो तो बताया, सोचना चाहिए हम किससे पढ़ाई पढ़े हैं। पढ़ाई जब पढ़ते हैं बैठ के क्लास में तो बुद्धि में क्या रहना चाहिए? जैसे बाबा पूछते थे, ब्रह्मा बाबा, किसकी गोद में आए हो? है? तो जो बच्चे बोलते थे शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास, और कोई बोलते थे हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, कितना अच्छा ब्रह्मा बाबा है, तो बाबा कहते फेल, है ना। तो ऐसे ही है पढ़ाई पढ़ने वालों की बुद्धि में, जिनकी बुद्धि में रहता है कि शिव बाप वो निराकार ज्योति बिंदु वाली आत्मा है, शरीर के द्वारा पढ़ाई रही। ये शरीर तो ऐसे है जैसे स्पीकर में पावर होती है या बोलने वाले में पावर होती है?
आत्मा में पावर होती है ना। हाँ, तो आत्मा तो ऊर्जा है। तो बताया कि अगर ये बुद्धि में समझेंगे कि ये प्रजापिता पढ़ाई पढ़ाने वाला है, ये प्रजापिता ही असली भगवान है, तो फेल। और निराकार पढ़ाई पढ़ाने वाला है तो फिर क्या होगा? चलो द्वापर कलयुग में भी अगर जन्म मिलेगा ना, तो वहां भी ऊंचे से ऊंचा मर्तबा पाने वाली आत्मा बनेगी, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह, या नीचा मर्तबा पाने वाली आत्मा बनेगी? ऊंचा मर्तबा। ओम शांति। वाह, वही है।